आज हम एक ऐसे प्रसंग पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। यह प्रसंग है कि जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो उसमें कौन सी कमी रह गई थी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए अब हम ध्यान केंद्रित करते हैं और इस जानकारी को सुनते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्पिरिचुअल एसएसजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, शीर्षक देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। मित्रों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। गुण दोस्तों हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। जिसमें गुण होते हैं तो उसमें कोई न कोई दोष भी होता है, पर हमें दोषों को न देखकर गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष देखकर बुरा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जो देखता है वही सोचता है, और जो सोचता है वही करता भी है। इसलिए हम वह देखें ही नहीं जो हमें भी करना पड़े। पर क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम हमेशा दोष को ही देखते हैं, और यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव रहता है और दोषों की अधिकता भरी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते, उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मनमस्तिष्क रूपी विचारों के भारी में गंदगी जमा करते रहते हैं और इसको अपनी वाणी और कर्म द्वारा लोगों के बीच फैलाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम दोषों को न देखकर सिर्फ गुणों पर दृष्टि डालते हैं कि स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। स्त्री से हुआ यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। दर्शन बंधु, स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर स्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करुणा का भाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य होता है। पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहां देवता हर समय निवास करते हैं।